गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आप सॉइल के टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम सॉइल के बारे में बताएंगे आपको कि सॉइल क्या है, कैसे है। इसमें देखिए सॉइल होता क्या है, सॉइल कैसे बनता है, सॉइल है क्या, इसके बारे में। तो देखिए सॉइल एक नेचुरल मटेरियल है, सॉइल एक नेचुरल मटेरियल है और नेचुरल मटेरियल्स में क्या क्या पाए जाते हैं, दो तरह की चीज़ें आते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होते क्या चाहिए, वनस्पति और जीव जंतु होते हैं, इन्हीं के डिकम्पोज होने के फलस्वरूप सॉइल का निर्माण होता है। और दूसरा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में चट्टान रॉक्स आते हैं, इनके टूटने फूटने के फलस्वरूप सॉइल का निर्माण होता है। ये चूंकि इनके अपने इस सॉइल के अपने स्ट्रक्चर और टेक्सचर होते हैं। यहाँ पर हम दो वर्ड की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर और टेक्सचर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में होता है कि ग्रेन रेशियो, उसमें जो ग्रेन्स हैं उनके रेशियो किस रेशियो में है, तो वो टेक्सचर है आपका। और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर हमारा उनके अरेंजमेंट है, ग्रेन का जो अरेंजमेंट है वही स्ट्रक्चर है। यही स्ट्रक्चर, सॉइल के स्ट्रक्चर और टेक्सचर यही डिसाइड करते हैं, इनके फलस्वरूप हमारा क्या कहता है, सॉइल के टेक्सचर और इनके फलस्वरूप जो परमेबिलिटी और पोरोसिटी ये डिसाइड होते हैं। परमेबिलिटी और पोरोसिटी जो डिसाइड होते हैं, परमेबिलिटी और परमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वाटर किस लेवल तक वाटर नीचे जाता है सॉइल में, और पोरोसिटी का मतलब होता है कि वाटर किस लेवल तक होल्ड होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि परमेबिलिटी में आपका सैंडी सॉइल में क्या होता है कि वाटर नीचे जाता है, यानी कि एक लेवल तक नीचे जाके जमा हो जाता है सैंडी सॉइल में। पोरोसिटी क्या का एग्जाम्पल है आपका ब्लैक सॉइल में क्या होता है कि वाटर इसमें होल्ड होता है, यानी कि जैसे ही पानी इसमें आती है ब्लैक सॉइल में तो ये स्टिकी हो जाती है। स्टिकी हो जाने के बाद इसमें आप जोत नहीं सकते, स्टिकी चिपचिपापन ये प्लाव नहीं कर सकते आप। लेकिन जैसे ही ये ड्राई होता है तो ये क्रैक आ जाता है इसमें, यानी कि सेल्फ प्लॉइंग कहलाता है, ये सॉइल कहलाता है। इसमें आपका एग्रीकल्चर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसमें आपका एग्रीकल्चर पर इसमें ब्लैक सॉइल में आपका कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है। चूंकि देखिए अब हम आपको क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट यानी कि सॉइल जो होती है क्लाइमेट में ही होती है, यानी क्लाइमेट में किस तरह के सॉइल होते हैं। यहाँ पर हम दो तरह की क्लाइमेट की बात करेंगे, एक ह्यूमिड क्लाइमेट और दूसरा एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट। सेमी एरिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट में कौन सा क्लाइमेट जोन आ जाएगा आपका, इक्वेटोरियल जोन आएगा और ट्रॉपिकल जोन आएंगे। और ये क्या कहता है, ट्रॉपिकल जोन का आ जाएंगे। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ पर सूरज की रोशनी सीधे पड़ती है, प्रिसिपिटेशन ज़्यादा होती है, यानी कि क्या होता है यहाँ पर ये ह्यूमिड रीजन। देखिए आगे के हम नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं। ये ह्यूमिड रीजन, इसमें क्या होता है आपका प्रिसिपिटेशन ज़्यादा होगा आपका ह्यूमिड। इसमें ये देख लीजिए आपका पहला, इसमें इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन, इसमें क्या होगा प्रिसिपिटेशन ज्यादा होंगे इवापोरेशन के कंपैरिजन में। दूसरा आ जाते हैं आपका टेम्परेट रीजन या टेम्परेट, इसको सेमी एरिड या एरिड रीजन। इसमें क्या है आपका इवापोरेशन ज्यादा होगा प्रिसिपिटेशन के कंपैरिजन में। तो देखिए इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन, इसमें प्रिसिपिटेशन ज्यादा होगा और तो यानी कि, और इसमें सेमी एरिड में इवापोरेशन ज्यादा होगा। अब इसमें हम दो पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए इसमें हम बात करते हैं लीचिंग एंड कैपिलरी प्रोसेस। ये दोनों हमारा इसी से लीचिंग प्रोसेस हमारा वहां होता है जैसे इक्वेटोरियल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन, इन्हीं में हमारा लीचिंग का प्रोसेस होता है। लीचिंग प्रोसेस में होते क्या है, होते ये हैं कि आपका जो सॉइल के जो टॉप लेयर में जो हमारा बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा पानी के साथ ज़्यादा बारिश होने के फलस्वरूप ये हमारा पानी के साथ बहकर बाहर निकल जाते हैं लीचिंग प्रोसेस में। यानी कि लीचिंग प्रोसेस में हमारा बेसिक एलिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। और इसमें देखिए इसमें हम बताते हैं इसमें क्या होता है कि आपका ASiO2, एल्युमिनियम, आयरन, एल्युमिनियम, आयरन और ये नाइट्रोजन नहीं, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
ये जो आपका ये इतना है, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं आपका, बेसिक एलिमेंट, और ये आपका एसिडिक एलिमेंट है, एसिडिक एलिमेंट है आपका। चूंकि क्या होता है देखिए बताते हैं, आपका जब ये लीचिंग प्रोसेस होता है इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, बारिश भी ज्यादा होती है, और चूंकि ये देखिए जब बारिश ज्यादा होती है तो जो सॉइल के टॉप मोस्ट लेयर में जो जो ये हम बेसिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हमारा SiO2 भी डिकम्पोज हो जाता है। अतः हमारा ना वहां पर ना एसिडिक यानी कि हमारा एसिडिक होता है ना बेसिक होता है हमारा। लेकिन वही अगर हम ये क्या कहता है कैपिलरी प्रोसेस की बात करते हैं, तो कैपिलरी प्रोसेस हमारा टेम्परेट यानी कि एरिड और एरिड में, वहाँ पर चूंकि क्या होता है कि सेमी एरिड और रीजन में क्या होता है कि वहाँ पर प्रिसिपिटेशन कम होती है, कम होने के फलस्वरूप जो भी बारिश होती है उसके साथ हमारा जो हमारा बेसिक एलिमेंट्स जो ऊपर आ जाते हैं, यानी वहाँ कैपिलरी प्रोसेस में बेसिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, आपके लीचिंग प्रोसेस में नहीं पाए जाते हैं, कैपिलरी प्रोसेस में पाए जाते हैं। लीचिंग प्रोसेस हमारा इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में होता है, और कैपिलरी प्रोसेस एरिड और एरिड रीजन में होता है। अब देखिए, अब इसमें हमने ऊपर में क्लाइमेट में हमने बताया था ह्यूमिड रीजन और सेमी एरिड और एरिड रीजन में। अब देखिए सॉइल की बात करते हैं, सॉइल जो कि ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन में, ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन में दो तरह से बनते हैं। सबसे पहले एक लेटराइजेशन मेथड या फेरिलाइजेशन मेथड, और दूसरा पोडजोलाइजेशन मेथड होता है। ये जो मेथड होते हैं इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, और ये टेम्परेट रीजन में होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में होंगे वहां पर हमारा प्रेसिपिटेशन ज्यादा होने के फलस्वरूप, टेम्परेचर भी ज्यादा होने के फलस्वरूप ना हमारा SiO2 बचेंगे और हमारा बेसिक एलिमेंट्स बचेंगे, दोनों पानी के साथ बाहर बह जाएंगे, तो हमारा नो एसिडिक और नो बेसिक होंगे। जबकि हमारा पोडजोलाइजेशन मेथड जो होता है टेम्परेट रीजन में, वहां पर तो हमारा जैसे ह्यूमिड की बात कर रहे हैं ना, वहां पर भी टेम्परेट रीजन में दो तरह के रीजन होते हैं। जो ट्रॉपिकल के साथ वाला जो लेयर होता है वो हमारा क्या होता है, उसमें ह्यूमिड होते हैं, और उसके ऊपर जो होता है तो ह्यूमिड है तो थोड़ा बहुत तो बात टेम्परेट रीजन में भी, लेकिन वहां पर क्या होता है कि थोड़ा बहुत बारिश होती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि एसिडिक जो होता है, बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो पानी के साथ बह हैं, लेकिन टेम्परेचर कम होने के फलस्वरूप SiO2 डिकम्पोज नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं हो जाते हैं, तो इसलिए एसिडिक तो रहता है, साथ में एल्युमिनियम और आयरन भी दोनों बचे रहते हैं इसमें। अब देख लीजिए, अब ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन में ये तो हो गया आपका। अब देखते हैं सॉइल, जो कि प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहां पर कि उसका ओरिजिनेशन होती है सॉइल का, उसके अकॉर्डिंग हम सॉइल को दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले इन सेतु और एक ट्रांसपोर्टेशनल सॉइल। इन सेतु मतलब